Continuing with section 51. Examination of accused by medical practitioner at the request of police officer. दोषी का मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे. When a person is arrested on the charge of committing an offense, किसी बंदे के ऊपर ऐसा दोष लगा, चार्ज लगा, ऐसी एक्यूजेशंस लगे कि उसने कोई ऐसी नेचर का ऑफेंस किया कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो तो कुछ एविडेंस मिलेगा. ठीक है, तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, कौन सा पुलिस ऑफिसर? एनी. एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर टू हुम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कि इसका एग्जामिनेशन किया जाए, which may afford any evidence which is reasonably necessary for the purpose. सब सेक्शन 2, जब किसी लड़की का करना है तो सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 डील्स विद फीमेल मेडिकल एग्जामिनेशन. इसके ऊपर भी एग्जाम एमसीक्यू आ सकता है, तो उसका फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही होगा. सब सेक्शन 3, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू आईओ, कि जो भी रिपोर्ट आई है मेडिकल की वो साथ ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा. एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड examination of blood stains, semen, swabs in case of sexual offenses, sputum, sweat, hair samples, fingernails, clippings, DNA profiling, modern and scientific techniques including DNA profiling. ठीक है, तो ये सारी बातें ऐसे दो बार रीड कर लेनी है, क्योंकि इनमें से एमसीक्यू आ जाता है कि क्या चीज़ इनमें से नहीं है या कौन सी चीज़ इन एग्जामिनेशन का पार्ट है, ऐसे पूछ लेते हैं. तो आपने पढ़ा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि हाँ ये बियर में पढ़ा था. तो 3 सब सेक्शन कराए, तीनों में बता दिया कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है. सब सेक्शन 1 में एनी पुलिस ऑफिसर पूछ सकते हैं, क्योंकि पुरानी वाली में तो होता था कि आई थिंक एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर शुड बी देयर. ठीक है, सब सेक्शन 2 में फीमेल मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है. सब सेक्शन 3 में कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा एग्जामिनेशन की डेफिनेशन से. तो तीनों में बता दिया कहाँ से कैसे. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है? वो जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट से के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसका नाम दर्ज है नेशनल मेडिकल रजिस्टर या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में. सेक्शन 52, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप. किसी भी बंदे को अरेस्ट किया गया रेप के या अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज पे, तो रीजनेबल ग्राउंड ऑटोमेटिकली है कि कोई ना कोई एविडेंस निकलेगा. अगर उसका मेडिकल हो तो मेडिकल करवाया जाएगा उसका किसी सरकारी अस्पताल से या फिर लोकल अथॉरिटी से. और अगर दोनों ही नहीं है 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, तो रेडियस कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से ऑफेंस कमिट हुआ है. रेडियस वहां से स्टार्ट होगा जहाँ से ऑफेंस कमिट हुआ है. बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, जो किसी मेडिकल रजिस्टर, वही बातें दोबारा से, फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड अंडर हिज डायरेक्शन टू मेक सच एग्जामिनेशन of the arrested person to use such force as is reasonably necessary. कि अगर वो रेस्ट्रेन कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा, पता मैं पकड़ा जाऊँगा ये वो, तो फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकती है पुलिस अपना. ठीक है, फोर्सिबली भी उसको करवा सकती है. दिस इज द पॉइंट. सब सेक्शन 2, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट एनी डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. क्या आएगा रिपोर्ट में? नाम, एड्रेस, एज, मार्क्स ऑफ इंजरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन, क्या उसका आया, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या आई, एनी अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स एज रीजनेबल. रेप के केस में स्पर्मेटोज ऑफ वेदर इट वाज फाउंड और नॉट, वेदर इट हैज मैच्ड और नॉट. ये मोटी बातें जो रीजनेबल होती हैं. ठीक है, कि लड़की का भी करेंगे और लड़के का भी करेंगे. सेक्शन 52 में पावर दी है लड़के का, जो जिसके ऊपर दोष है रेप करने का. सब सेक्शन 3, रिपोर्ट शैल प्रिसाइसली स्टेट द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन. अगर कोई मरा तो क्यों मरा, क्या उसका गला दम घुटने से, एस्फिक्सिया से मौत हुई, क्या उसको कार्डियक अरेस्ट आया था, ठीक है ना, क्या उसकी इंजरी से मौत हुई, तो ये चीज़ है. सब सेक्शन 4, एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी. कब स्टार्ट हो एग्जामिनेशन, कब खत्म हो, ये भी. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल, जैसे ही वो हो गया रिपोर्ट आ गई, साथ ही वो फॉरवर्ड कर देगा आईओ को, जो फर्दर फॉरवर्ड कर देगा सेक्शन 183 की फाइनल रिपोर्ट में मैजिस्ट्रेट को, या फिर सप्लीमेंट्री प्लान में. वैसे चलान में ही करेगा नॉर्मली. सेक्शन 53, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर. अरेस्टेड पर्सन का राइट है टू गेट हिमसेल्फ एग्जामिन्ड. सेक्शन 53 में इसके ऊपर एमसीक्यू ऐसे ही आया. When any person is arrested
he shall be examined by a medical officer in the service of center or state and in the case of medical officer is not। तो पहला तो ये है कि एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर तो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। अगर वो नहीं है सेंटर स्टेट का तो फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज provided that if medical officer or registered medical practitioner is of the opinion that one more examination of person is necessary तो वो किया जाएगा। further provided when arrested person is female तो female medical officer करेगी, female medical officer नहीं करेगा तो female registered medical practitioner करेगी। सबसेक्शन 2 वो क्या करेंगे, मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे इस एग्जामिनेशन का, बताएंगे क्या क्या इंजरीज है, क्या क्या मार्क्स ऑफ वायलेंस है, क्या क्या उन्होंने कंक्लूड किया। Subsection 3. When an examination under subsection 1 is done, copy of report shall be furnished by medical officer or registered medical practitioner to the arrested person or the person nominated by arrested person। उस बंदे को या उसने जिसको कहा उसको पकड़ा दो, उसके रिश्तेदार। सेक्शन 54 आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, टीआईबी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड की बात कर रहा है। जब बंदा अरेस्ट किया जाता है किसी, जैसे सपोज करो चोरी करी, तो जरूरी है कि टीआईबी होगी। For the purpose of investigation of such offence, the court having jurisdiction may, on the request of officer in charge of police station, direct the persons who are arrested। कोर्ट जिसके पास पावर है वो किसकी रिक्वेस्ट पे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट करेगी बंदे को जिसको अरेस्ट किया गया था कि वो अपने आप की शनाख्त करवाए और फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन, फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन। दो बारी कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनाख्त कौन करेगा, आपने मेरे घर में चोरी करी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहता है जज साहब को कि सर इनकी ना टीएपी कंडक्ट करवा दो, क्योंकि पुलिस वाले जब करते हैं उसकी सब्सटेंटिव वैल्यू कम होती है, जज जब करता है, मजिस्ट्रेट जब करता है उसकी एक्चुअल सब्सटेंटिव वैल्यू होती है, पुलिस वालों की वैल्यू नहीं होती। पुलिस वाला कहता है जज साहब को द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन में, कोर्ट के पास पावर है, जज साहब कहेंगे कि हाँ यार चोरी करी है तो फिर आपने मेरे घर चोरी करी है तो मुझे, मैं कंप्लेनेंट हूँ, आप अक्यूज्ड हो, तो आपके साथ 5-6 लड़के और खड़े कर देंगे और मुझे कहेंगे जज साहब कि पहचानो, मैं बताऊंगा अभी ने की थी, आपके खिलाफ ये सब्सटेंटिव एविडेंस रिकॉर्ड हो गया क्योंकि मैंने तो पहचान लिया 9 लोगों के बीच में से कि आप ही आए थे चोरी करने। और अगर मैं नहीं पहचान पाया तो फिर केस आपकी फेवर में जा रहा है, तो ये चीज़ है, तगड़ी फेवर में आपको जाएगा फिर केस, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, कहते कि जो बंदा आइडेंटिफाई कर रहा है अरेस्टेड बंदे को मेंटली या फिजिकली ठीक नहीं है, सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ एन। तो कहते कि ऐसा बंदा जो फिजिकली मेंटली नहीं ठीक वो शनाख्त कर रहा है तो फिर ये सारा जज साहब की सुपरविजन में होगा और वो एप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे जज साहब कि वो बंदा उसको आइडेंटिफाई कर पाए और प्रॉपरली सच में आइडेंटिफाई उसको ढंग से कर पाए, तो ये सारा प्रोसेस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, बड़े ऑफिसर ने खुद नहीं आ सकता तो छोटे वाले को डिप्यूट किया कि जा जाके उसको अरेस्ट करके आ, बिना वारंट की हमें अरेस्ट करने की पावर है, तो वो बंदा जाएगा, पहले तो मैं ऑर्डर दूंगा सबऑर्डिनेट को कि इसको अरेस्ट करके आओ, तो वो बंदा उसमें उस ऑर्डर में मैं बताऊंगा कि इस बंदे को अरेस्ट करना है, यहाँ पे वो रहता है, ये उसका फोन नंबर है, एंड द ऑफेंस एंड एनी अदर कॉज फॉर व्हिच द अरेस्ट इज टू बी मेड एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई द पर्सन। तो मैंने आपको कहा कि जाके रिक्वेस्ट करके आओ, अरेस्ट करके आओ, तो आप गए अरेस्ट करने, तो आप उसको नोटिफाई करोगे दोषी को कि यार ये देख मेरे साहब ने ऑर्डर दिया है कि उसमें तेरे को अरेस्ट करना है, जरूरत पड़े तो दोषी को दिखा भी दो, ठीक है। बस इतनी बात कही है सेक्शन सबसेक्शन में। कहता कि अरेस्ट करने की पावर के परे नहीं जा सकता, जो सेक्शन 35 को सुपरसीड नहीं कर जाना कि कुछ भी तरीके से अरेस्ट कर दो, मेरे सीनियर ने कहा है ना, पावर्स सब्जेक्टेड विल बी सब्जेक्टेड टू सेक्शन 35 ओनली, उसके अधीन ही चलेगा सारा काम। सेक्शन 56 हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये ड्यूटी है पर्सन की जिसके पास अक्यूज बंदा है जिसकी कस्टडी में, उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखे, ऐसा नहीं कि 4-4 दिन भूखा मार दे पर वो मर जाए ऐसे ही। सेक्शन 57 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी, कहते कि जैसे ही अरेस्ट कर लिया बिना डिले के साथ ही तुरंत ही जज साहब के पास ले जाओ और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। चलो जी चले भी गए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, सपोज करो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, किसके पास लेके जाना है,
मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास लेके जाना है। ये दोनों रट लेना। सेक्शन 58, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं करना। डिटेन किया तो हैबियस कॉर्पस की रेट डाल देंगे उसके वकील साहब, ठीक है। तो ये चक्कर है, दिक्कत हो जाएगी पुलिस वालों के लिए। इसी वजह से सेक्शन 58 की कंप्लाइंस चलती है, हैबियस कॉर्पस की रेट डालती है। No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such long period shall not, in the absence of special order of a magistrate under section 187, exceed 24 घंटे exclusive of the time necessary for journey going and coming to the magistrate's court। कहते कि 24 घंटे में बंदा पेश करवाना, ठीक है। 24 घंटे के अंदर बंदा पेश करवाना ही करवाना है। सेक्शन 59, रिपोर्ट पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शेल, जो बंदे अरेस्ट किए हैं ना, हर थाने के पुलिस गए हैं, वो डीएम को या डीएम ने कहा हो एसडीएम को, उनको इंटीमेशन देनी है जो विदाउट वारंट अरेस्ट किए हैं। चाहे बेल की लगाई है उन्होंने कि नहीं लगाई, जब बेल पर बाहर आए हैं नहीं लगाई, जो विदाउट वारंट अरेस्ट किए हैं उनकी रिपोर्ट जानी चाहिए। Discharge of person apprehended, section 16। No person who has been arrested by a police officer shall be discharged। कोई भी बंदा जिसको अरेस्ट किया हुआ है उसको डिस्चार्ज नहीं करना जब तक आपने उसके बॉन्ड या बेल बॉन्ड नहीं भरवा लिया या फिर स्पेशल ऑर्डर से मैजिस्ट्रेट